मट्टू है और मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। क्या कहेंगे कि आपने फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया, क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को लेकर आपने जो है वो मतदान किया? जी, सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये था कि हमें तो पहले हक ही नहीं था कि हम वोट कास्ट कर पाए, तो ये सब कुछ हक जो है हमें एब्रोगेशन के बाद मिले। तो हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यही था कि हमें आगे ना तो पढ़ाई के रास्ते खुले थे हमारे लिए, ना तो कोई बिजनेस के रास्ते खुले थे और ना ही हम कुछ कर सकते थे आगे नौकरियों के लिए। तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो एब्रोगेशन का था। तो ये सब हर्डल जो है वो मोदी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये हर्डल जो सबसे बड़ा हर्डल था ये हटाकर हमारे लिए सारे तरक्की के रास्ते जो है वो खोल दिए हैं। जैसे धीरे धीरे मोदी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है और हमें उम्मीद है वो आगे भी हमारी तरक्की के लिए जो है वो काम करेगी। तो हमारी तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि हमारी कॉलोनी को रेगुलाइज किया जाए, हमारे लोगों को जो है ज़मीनों का हक मिले, उन्हें ज़मीन जो है वो अलॉट की जाए। और वाल्मीकि समाज उम्र तो मेरी 85 है। 85 साल क्या तो देखो जी, पहले वोट डालते सी, बस वही हाल रहिंदा सी गरीबां वाला। 84 साल मैं ना कोई सुनता ना कोई कहता, वोट लै लेंदे, बाकी कल चबड़दे। आज तो पहला बार ही है, पहली बार वोट दूजा डाला। देखो तो गरीबां दी भी सुनी गई है। समाज को वोटिंग राइट तो जिन्नी देर रहे हैं कैद में ही रहे, बिजनेस नहीं कर सकते, कोई नौकरी नहीं गांव मिलती, कोई कारोबार नहीं कर सकते सी, बस उत्थे ही लगे रहो जी, अपना काम करते रहो। हमारे लिए तरक्की के राह सफाई का ही क्या चाहते हैं बच्चे, देखो जी वही काम कर रहे हैं। समाज के लिए हम चाहते हैं कि लगता है कि बच्चे आगे जाके की करेंगे। देखो जी 15 साल के बच्चे मेरे पढ़ाई की है, बेले घर बैठे है, नहीं कोई नौकरी नहीं कोई कारोबार। साढ़े वास्ते जो नौकरी है नहीं कोई, सफाई तो बिना और कोई काम ही नहीं। बस यहीं तक यहाँ पे हो रहे हैं लोकतंत्र को बहाल करने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, लेकिन बड़ी देर से हमें इस चीज़ का दुख है कि स्टेटहुड रिस्टोर करनी चाहिए थी और बार बार भाषण देते हैं कि स्टेटहुड एट एप्रोप्रिएट टाइम रिस्टोर की जाएगी, लेकिन उन्होंने की नहीं। और चीफ मिनिस्टर की पावरों को डिल्यूट करके एलजी साहब को ज़्यादा ताकत दे दी, वो भी जमहूरियत का कत्ल है। अब मांग करेंगे पूरी तौर पे स्टेटहुड हो जाए। और लोगों में गुस्सा बढ़ा है, इसलिए वो पोलिंग बूथ पे आगे अपने बटन दबा के रोष प्रदर्शन यहाँ पे करेंगे एक किस्म का। जिस ढंग से भाजपा ने जन विरोधी नीतियाँ अपनाई है, स्कूल 3500 बंद करके, राशन डिपो पे राशन गायब करके, जम्मू मंदिरों को शहर को शराब की दुकानों में तब्दील करके, और बड़े बड़े जो दावे उनके थे कि हम आशा वर्कर्स को आंदोलन में बढ़ाएंगे, एसपी को रेगुलराइज करेंगे, कैजुअल लेबर को रेगुलराइज करेंगे, कोई कदम वो यहाँ पे नहीं उठा पाए। एक भी इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं। बड़े अच्छा बात है, उनको हक जो था उनको मिला है, लेकिन हम भी यहाँ पे देना चाहते, क्योंकि वाल्मीकि समाज आज का नहीं बसा, ये 70 साल का बसा है। अगर इन चीज़ों में रुकावट होती तो उनको यहाँ पे बसने नहीं देते, वेस्ट पाकिस्तान में उनको यहाँ पे निकालते नहीं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी का होना जरूरी था। गवर्नर आज लगा, प्रेसिडेंट हुआ, इन्होंने उस पावर का इस्तेमाल यहाँ पे किया। ये ऑलरेडी हमारे मैनिफेस्टो में था कि जब 2/3 मेजॉरिटी होगी, कंसेंसस होगा, इनको इनका हक दिया जाएगा। उनका हक अब कोर्ट पे सब जुटाइज है, रियासत का स्टेटहुड वापस लेना ये हमारी प्रायोरिटी होगी। यही लोगों में गुस्सा बढ़ा है, लोगों में रोष है, लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि चुनाव की घोषणा यहाँ पे हो, लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बुजुर्गों की पेंशन बंद हुई, विधवाओं की पेंशन बंद हो गई, स्कूल बंद हो गए, आशा वर्कर्स का नहीं बढ़ा पाए, आंगनबाड़ी वाले वो लोग परेशान है, एसपी को रेगुलराइज नहीं कर पाए। हर मरले में जब इन्वेस्टर भी नहीं आया, जम्मू टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर नहीं बना पाए, तो इन सब चीज़ों को लेकर गुस्सा है। और गुस्सा वो उतारेंगे पोलिंग बूथ पे आगे बटन दबा के कि भाजपा ने जो जन विरोधी नीति यहाँ पे दी थी उसका काफी लोगों को जख्म पहुंचा, ठेस पहुंची। पार्लियामेंट के चुनाव में भी बड़े कॉन्फिडेंस में थी, अब की बार 400 पार 300 भी नहीं कर पाए, उनकी बातें छोड़ दो। उल्टी जैन हूँ, भारतीय जनता पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन महिला मोर्चा कि मैं यही कहना चाहूंगी कि वाल्मीकि समाज को जो हक मिला है, राइट टू वोट और राइट टू एजुकेशन, वो किसने दिया है? कौन सी सरकार ऐसी है जिसने इनको हक वापस दिए हैं? ओबीसी को हक दिया है, पहाड़ियों को हक मिले हैं, और कश्मीरियों को रिजर्वेशंस जो मिली हैं वो किसने दिलाई हैं? और साथ में रिफ्यूजी हमारे भाई बहनों को कोई नहीं पूछता था, लेकिन उनको
ये किसने रिजर्वेशंस दिलाई हैं, वो सरकार कौन सी है, लोगों को सबको पता है कि कौन सी सरकार हमें चुननी है, कौन सी सरकार ऐसी है जिसने विकसित कार्य किए हैं पूरे देश में, और हमारे जम्मू को भी कश्मीर को भी किस इतना टूरिज्म जो मिला है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म, ये होना चाहिए। हमारे समाज में हमें एक सुरक्षा चाहिए, समाज को सुरक्षा चाहिए, पत्थरबाजी नहीं चाहिए, गोलीबाजी नहीं चाहिए, मरना मिटाना नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हमारी सुरक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमें यही चाहिए कि हमारे सारे जो जनता है वो सुरक्षित रहें, उनकी जो हमारी महिलाएं हैं वो सशक्त रहें। सशक्त करने की बात एक ही कर सकते हैं, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने महिलाओं को सशक्त किया है, इतनी योजनाएं लाई हैं। आप देखें अभी मैनिफेस्टो में कितना कुछ है, और महिलाओं के लिए स्पेशली आप देखें पीएम आवास योजना के तहत पहले मकान बना के दिए, उसके बाद अब साथ में 5 मरले जमीन मकान के साथ आपको मिलेगी महिलाओं को। साथ में हमारी जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके लिए 18,000 रुपए सालाना उनको मिला करेंगे। बहुत कुछ है ऐसा, IT हब नौजवानों के लिए वो खोला जाएगा जम्मू में, और बहुत सी ऐसी रोड्स आप देखिए, रिंग रोड्स देखिए, आप फ्लाईओवर्स देखिए, कनेक्टिविटी देखिए, आप कटरा से देखिए कि कहाँ लोग कौन से देश से कटरा अब जा सकते हैं। पहले सबको जम्मू आना पड़ता था, लेकिन अब सारे डायरेक्ट कटरा पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए। आप देखिए अमरनाथ यात्रा कितनी सफल रही, कितने लाखों की तादाद में लोग आए, और उन्होंने हमारे शिव भगवान का जो उन्होंने अमरनाथ जी की जो यात्रा की है वो भी संभव हुई है। बिल्कुल, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही जो है वो ही सीएम बनेगा। सीएम कैंडिडेट हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही फेस होगा, और ऐसा कैंडिडेट होगा सीएम वो बनेगा जो लोगों के साथ जुड़ा है, मासेस के साथ जुड़ा है, जो लोगों की आवाज बनके आएगा, वो सीएम बनेगा। जो लोगों के कार्य करेगा वही सीएम बनेगा, और लोग उसी को वोटिंग करेंगे जो समाज की सेवा कर रहे हैं। डेवलपमेंट आप देखिए, विकसित कार्य कौन कर रहा है आज हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में। टूरिज्म कितना बढ़ गया है श्रीनगर में, आप देखिए एक जगह, आप देखिए लोगों ने अपने घरों में गेस्ट हाउस बना लिए हैं, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है वहाँ पे, मतलब इतना टूरिस्ट बढ़ गया है। साथ में हमारे जम्मू में भी अब IT हब खुलने वाला है, एम्स देखिए, IIM देखिए, IIT देखिए, और हमारे अगर मैनिफेस्टो की बात कीजिए, अभी PM आवास योजना के तहत महिलाओं को मकान दिए जाते थे, लेकिन आज और जिस किस्म का लोगों में जोश और वलवला है, और जिस किस्म का लोगों में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में और उनकी क़यादत पे यकीन है, उनके नेतृत्व पे यकीन है, और जिस किस्म का बदलाव जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में हुआ है, ये साफ हो चुका है कि 10 तारीख को यहाँ भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।